हिंदू समाज के सामने एक चुनौतीपूर्ण व्यवहार करते हुए और धमकी देता है कि नाक काट लेंगे, कान काट लेंगे, मार देंगे, मर जाएंगे, और इस प्रकार की चुनौती देकर के और कहता है इस बूंदी शहर की फिजा बिगाड़ देंगे। क्या चाहते हैं? करौली में इन्होंने कर लिया, जोधपुर में कर लिया, भीलवाड़ा में एक मार दिया, चित्तौड़ में मर गया एक, छबड़ा में दुकानें लूट ली, और कहां लूटना चाहते हैं। हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। इसलिए हम पिछले 15 दिन से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इस मुफ्ती को गिरफ्तार करो जिसने बिगड़ेल बोल बोले हैं। 5 दिन से धरना देकर के बैठे हुए हैं और उसके बाद भी प्रशासन पर जू भी नहीं रोक रही। उसका कारण भी हम जानते हैं। उसका कारण ये है कि जो यहाँ का शासन का मेन बैठा हुआ राजा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसने इनकी खीर खा रखी, इनकी सिवैयां खा रखी है ईद पर। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास। मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर हिंदू संगठनों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। बूंदी 14 जून जिला कलेक्ट्रेट पर हिंदू समाज और पुलिस प्रशासन को खुलेआम हिंसक धमकी देने वाले मौलाना मुफ्ती नदीम अख्तर व अन्य लोगों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मंगलवार को हिंदू संगठनों से जुड़े विभिन्न दलों के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 3 जून को प्रशासन की मौजूदगी में मौलाना व मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हिंदू समाज और प्रशासन को हिंसक धमकी दी गई थी। इस मामले को लेकर कोतवाली थाना पुलिस ने मौलाना सहित 200 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 153 ए, धारा 153 बी, धारा 395 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन बूंदी प्रशासन व सरकार के दबाव के चलते अभी तक मौलाना व उसके साथियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तारी की मांग को लेकर 9 जून से लगातार धरना भी चल रहा है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। यदि शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल संपूर्ण कोटा संभाग में धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो आगे की न्यूज देखने के लिए इसी तरह से बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, जो है आप सबका अपना विश्वास। स्पष्ट रूप से समाज में निषेध क्रिएट करने की धमकियां दी है। इसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं। उनको सब कुछ पता शरण में है, किन किन लोगों का उनको संरक्षण प्राप्त है। इसके बावजूद भी न तो उनको अभी तक गिरफ्तार किया जा रहा है, न किसी प्रकार से अभी संतुष्टि पूर्वक प्रशासन का जवाब मिल रहा है। क्या जिला कलेक्टर केवल कुर्सी पे बैठने के लिए है? आज का अखबार देखते हैं, बहुत शर्म की बात है। राहुल गांधी जी को ईडी से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और राजस्थान के मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी को बचाने के लिए गिरफ्तार हो रहे हैं। यहाँ मौलाना खुलेआम घूम रहे हैं और इस राजस्थान के मुख्यमंत्री ईडी पे पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बचाने के लिए गिरफ्तार हो रहे हैं। इसके सारे हथियार मौलानाओं के आगे डाल दिए गए हैं। एक तो ऊपर से हिंसक धमकी, फिर धरना प्रदर्शन, फिर पुलिस को धमकी कि पूरे आरोपी में मौलाना को यदि गिरफ्तार किया तो पूरे आरोपी में आग लगा देंगे। अरे भैया, पुलिस नाम की कोई चीज है कि नहीं है बूंदी की धरती पर? एसपी साहब से पूछना चाहता हूँ, आलोट में हिंदू समाज का कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर न्यूज में बाइट देता है, वो बाइट एसपी साहब को हिंसक लगती है। उसके 2 दिन बाद नहीं मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमने किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया। जो भी ऐसी हिंसक भाषा बोलेगा उसको गिरफ्तार करना ही चाहिए। लेकिन आज कैसे आपके हाथ पांव जाम हो रहे हैं एसपी साहब? आज क्या खा लिया आपने जो चुपचाप बैठे हुए हो? क्यों मुसलमानों के सामने गिड़गिड़ा रहे हो? क्यों नहीं मौलाना को गिरफ्तार करते? क्यों हिंदू समाज 3 तारीख से 8 दिन तक चुपचाप या 5 दिन से धरने पे बैठा हुआ है और बीच का समय आपको दिया? जिला कलेक्टर में कलेक्टर के चैम्बर के बाहर सांप्रदायिक भाषण देते हैं, बहुसंख्यक समाज को उकसाने वाला, उसको नीचा दिखाने वाला और उसको आक्रोश में लाने वाला भाषण देते हैं, जो कानूनों के अंदर संज्ञेय अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना,
की काबिला सरकार को, अशोक गहलोत को खुश करने के लिए ऐसा वर्ग विशेष का तुष्टिकरण करना। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, चंद अपराधियों से डर भारत का पौरुष डर जाएगा, राजस्थान का पौरुष डर जाएगा, तो स्वतंत्रता रहेगी, भारत का लोकतंत्र मर जाएगा। इसलिए सभी धरने पर बैठे हुए सभी मित्रों और ज्येष्ठ लोगों से कहना चाहूंगा, इसलिए चुनौती स्वीकारो, रिपु का विश्वास बदल डालो, पौरुष का पांचवी बंद भूखो, युग का इतिहास बदल डालो। जो लोग चुनौती देते हैं, जो लोग कानून की अवहेलना करते हैं, जो लोग कानून की दृष्टि में संख्या अपराध की श्रेणी में आने वाले भाषण देते हैं, ऐसे लोगों को अगर जिला प्रशासन जवाब नहीं देगा, ऐसे लोगों को अगर राजस्थान की सरकार जेलों में बंद नहीं करेगी, तो विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई के अंदर इस प्रदेश का हिंदू समाज, सूबी का हिंदू समाज सड़कों पर आकर ऐसे लोगों से निपटेगा। चल रहा है और हमारी यही मांग है कि जिस तरह से मौलाना जी ने भड़काऊ भाषण दिया और उस भाषण के विरुद्ध कोई कार्रवाई, हमारी यही मांग थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर इस तरह से खुलेआम प्रशासन के सामने मारने काटने की धमकी देने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो यह अपराध की पहली सीढ़ी होगी, क्योंकि धमकी देना अपराध की पहली सीढ़ी है। उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है और उसके बाद अगर कोई अपराध होता है या किसी बेगुनाह के साथ कोई गलत होता है, उसके बाद ही प्रशासन जागेगा क्या? प्रशासन क्या सोचकर बैठा है कि कोई अपराध हो या कोई गलत चीज हो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे? जब वो खुलेआम प्रशासन के सामने धमकी दे रहे हैं, काटने मारने की दे रहे हैं, एक महिला के सपोर्टर उसके साथ अपराधी टिप्पणी करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर बात में थोड़ा दादा भाई हम खा लेंगे। अरे तो हटिया जाओ ना, खड़ो हो तो इको पर बना खड़ो और आगे करने की बात
क्या बोल दिया उन्होंने आपसे? क्या बोल दिया? जिसकी आवाज दबाना चाहिए, जिसने हाथ निकालने के लिए, जिसने हाथ तोड़ने के लिए न्याय मांग रहे और जिसको अन्याय करना है, अनसत बोला है, जिसको आप लोगों ने दबा के बैठे हुए आप लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संपूर्ण कोटा संभाग में धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भारत माता की दोस्तों, देखिए, प्रदर्शन दूसरी बार है ये कलेक्ट्रेट पे, और इसलिए प्रदर्शन है कि पूरे देश भर में एक वातावरण जबरदस्ती का बनाया जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है, और उस योजना में बूंदी शहर को भी सुलगाया जाए। ये योजना बना करके मुफ्ती नदीम यहाँ कलेक्ट्रेट पर आता है और आकर के नुपुर शर्मा के खिलाफ ज्ञापन देता है। गिद्धेव, अगर कहीं कोई बिगड़े बोल है तो देना चाहिए ज्ञापन, प्रशासन कार्रवाई करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर संपूर्ण हिंदू समाज को टारगेट करते हुए, प्रशासन के साथ टारगेट करते हुए और हिंदू समाज के सामने एक चुनौतीपूर्ण व्यवहार करते हुए और धमकी देता है कि नाक काट लेंगे, कान काट लेंगे, मार देंगे, मर जाएंगे, और इस प्रकार की चुनौती देकर के और कहता है इस बूंदी शहर की फिजा बिगाड़ देंगे। क्या चाहते हैं? करौली में इन्होंने कर लिया, जोधपुर में कर लिया, भीलवाड़ा में एक मार दिया, चित्तौड़ में मर गया एक, छबड़ा में दुकानें लूट ली, और कहां लूटना चाहते हैं। हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। इसलिए हम पिछले 15 दिन से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इस मुफ्ती को गिरफ्तार करो, जिसने बिगड़ेल बोल बोले हैं। 5 दिन से धरना देकर के बैठे हुए हैं, और उसके बाद भी प्रशासन पर जू भी नहीं रोक रही। उसका कारण भी हम जानते हैं। उसका कारण ये है कि जो यहाँ का शासन का मेन बैठा हुआ राजा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसने इनकी खीर खा रखी, इनकी सिवैयां खा रखी है ईद पर। इसलिए ये इनके दबाव में आकर के शासन प्रशासन को दबाव में लेकर के और उसे गिरफ्तारी के लिए कहीं भी कोई पाबंदी नहीं कर रहे हैं। और अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये लोग, प्रशासन भी चाहता है और यहाँ का शासन भी चाहता है बूंदी में आग लगनी चाहिए।
अगर आज के ज्ञापन के बाद भी कार्रवाई नहीं कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे केंद्र स्तर पर एक अभी हमारे को सूचना आई है 16 तारीख को हम पूरे केंद्र स्तर पर, जिला स्तर पर और ज्ञापन देंगे, धरना देंगे, और फिर भी नहीं मानता है तो हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। साइड में होगा भैया, भेज दिया। अरे भैया थोड़ी जगह बनाओ यार। भाई साहब थोड़ा साइड में हो यार आप। बाद में दूसरे नंबर पे मांगे, पहले तो हम आपसे कहते शहर की जो शांति व्यवस्था है वो आपके हाथों में, और इस प्रकार से आपके कार्यालय के बाहर आकर के कोई भी व्यक्ति धमकाता है किसी भी समुदाय को, तो ये बहुत बड़ी उसको बोल दो साहब, जनता को ज्ञापन ले रहे हो तो पालना करवाते हैं, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किए नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, और ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी इस आंदोलन को बड़ा करवाने की। प्रशासन को चैलेंज ही एक आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। आज तो ये हो रहा है, यही परिसर में सारा बात हुई है, सारा वाकया परिसर में हुआ है। उचित कार्रवाई तो गिरफ्तार करो ना। कब तक हो जाएगी कार्रवाई कैसे होती है? आज हमारा कोई व्यक्ति, एक वो दबलाना में केस हुआ, एक व्यक्ति ने पोस्ट डाली, वो वहाँ अहमदाबाद में बैठा हुआ था, उसको वहाँ से पकड़ के ले आई पुलिस और उसको जेल में डाल दिया। ये यहाँ आकर के प्रशासन के सामने धमकी दे रहा है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा दोहरा मापदंड। हाँ, योगेश रेणवाल, सह प्रांत संयोजक बजरंग दल। आज का जो ये प्रदर्शन का कार्यक्रम था, 9 जून से अनवरत बूंदी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से धरना निरंतर जारी है। मौलाना मुफ्ती नदीम को गिरफ्तारी की मांग को लेकर हम सब यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज प्रशासन को चेताया है कि यदि आपने शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारी नहीं की तो बूंदी के साथ साथ पूरे हाड़ौती को बंद करना पड़ेगा। और हमने अभी हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी को भी मौलाना जैसे लोगों का विषय बताया, तो पूरे देश में मौलाना मुफ्ती नदीम जैसे लोग मुस्लिम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप सबके सामने जुम्मे की नमाज के बाद में पूरे देश में आग लगाने का षड्यंत्र इन जैसे मौलानाओं के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे मौलानाओं को संरक्षण बहुत शर्म की बात है बूंदी प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। तो बूंदी पुलिस प्रशासन एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास बहुत कम समय बचा है, तुरंत इसको गिरफ्तार कर लें। अभी हमारी केंद्रीय योजना से मैसेज आ चुका है, पूरे देश भर में प्रत्येक जिला केंद्र पर बजरंग दल सड़कों पे आएगा और धरना प्रदर्शन करेगा। अगर कुछ भी अप्रिय घटना होती है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं चेताना चाहता हूं, मौलाना को गिरफ्तार कर ले, अन्यथा परिणाम बहुत बुरे होंगे। आगामी रूपरेखा हमारी बूंदी जिले को पूरा बंद कराने की और पूरे हाड़ौती को बंद कराने का हमारा निर्णय रहेगा। और हम जैसा भी संगठन संकेत देगा, संगठन के साथ बातचीत होगी, वैसा हम आगे बढ़ेंगे। 16 जून को बजरंग दल सड़कों पे आएगा, पूरे देश भर का कार्यक्रम है, जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन देगा, आंदोलन करेगा। जो है आपका अपना विश्वास।